मोबाइल में कहीं भी 67 आ जाए या फिर 76 आ जाए तो ये रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि ये लव मैरिज के चांसेस तो बढ़ाता है लेकिन आपकी स्पाउस की ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, मैरिड लाइफ को जो है डिस्टर्ब कर देता है। हम इसे मेलिफिक, ट्रबलसम, बैड, प्रॉब्लमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मैरिड कपल्स को स्पेशली ये नंबर नहीं लेना चाहिए जिसमें 67 आए या फिर 76 आए। पर्टिकुलर नंबर का पर्टिकुलर गोल होता है, बट साथ में हमें ये भी ध्यान रखना है कि वो नंबर्स जो है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल हो। इट मींस वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल हो। अगर आपका जो मोबाइल नंबर है उसका आप टोटल करते हैं और टोटल अगर 1 आता है, शुरू यहीं से करते हैं कि टोटल किया आपने, अगर ये 1 पर आता है तो इसके क्या मायने हैं और किस तरीके के लोगों को ये फायदा पहुंचा सकता है। 000 क्या करता है, क्योंकि आप टैरो में भी देखते हैं डेथ का कार्ड जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, 000 शून्य हमारी जिंदगी में एकदम से सक्सेस आता है और ये एकदम से डाउनफॉल दे देता है, पूरा रिवर्स गियर मार देता है। तो 000 भी अगर आपके मोबाइल में आ रहा है तो उसको भी आप ना लीजिए, उस कॉम्बिनेशन को आप चेंज कीजिए। तो अपने नंबर्स जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, अपनी डेट को टोटल कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कीजिए, अपने मोबाइल को टोटल कीजिए और उसके बाद अपने नेम नंबर को टोटल कीजिए और उसके बाद अपने कामों को उन्हीं डेट्स पर, उन्हीं डेज पर और उसी टाइमिंग पे लाइए और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे एलिवेशन, ग्रोथ, सक्सेस और प्रोग्रेस की तरफ जाती है। हम चारों ओर से नंबर्स यानी अंकों से घिरे हुए हैं। हमारी जिंदगी पर, जिंदगी के हर फेस पर ये नंबर्स बहुत असर डालते हैं। आज जब ज्योतिष की बात करते हैं, एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो ये क्या है? नंबर्स ही तो हैं। ये नंबर्स आप कम बताते हैं, जब मुश्किल में होते हैं तभी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी की गणना के अनुसार कुछ समाधान की कोशिश करते हैं। लेकिन फोन नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जो आपके साथ जुड़ गए तो लंबे वक्त तक जुड़े रहते हैं, आपकी पहचान बन जाते हैं, आपको वही नंबर्स याद रहते हैं। सोचिए कितना ज्यादा असर हो सकता है नंबर्स का। अगर ये नंबर्स आपके साथ इतने अटैच्ड होते हैं कि आप सालों साल अपने नंबर्स को बदलना नहीं चाहते, फोन नंबर्स को, या कई बार आप आकर्षित होते हैं किसी और फोन नंबर को देखकर, कई कॉम्बिनेशन को देखकर आप अच्छा महसूस करते हैं, कई कॉम्बिनेशन आपको पसंद नहीं आते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या असर होता है? और अगर कोई गलत असर होता है तो क्या उसे हटाया जा सकता है? नंबर्स को बदलने के बाद आपकी जिंदगी किस हद तक बदलेगी? अगर मैं आपसे कहूं इस हद तक बदलेगी कि नंबर्स का असर आपकी मैरिड लाइफ पर, आपके करियर पर, आपके हेल्थ पर, आपके विजन पर, या परिवार में जो संतुलन होना चाहिए, जो केमिस्ट्री होनी चाहिए, उसको भी बना या बिगाड़ सकता है, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस है, ऐसी केस स्टडी है। और ऐसी केस स्टडी किसी ने की हो, इन नंबर्स पर जिनकी महारत हो, उनसे मिलना जरूरी होता है। उन्हीं से समझते हैं कि ये जो फोन नंबर से न्यूमरोलॉजी का चक्कर है ये है क्या। और आप यकीन जानिए कि जब आप एक एक नंबर के असर को सुनेंगे तो आप अपने नंबर्स को तो सुनेंगे ही, आपके जो करीबी हैं उनके नंबर्स भी आप निकालेंगे और उनका हल, उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन तक ये नंबर्स आपकी जो गणित है वो पहुंचाएंगे। उनसे आपका परिचय कराते हैं जो आपकी इन समस्याओं का समाधान करेंगी। हमारे साथ हैं वान्या आर्या जी, एक जाना पहचाना नाम है। कई टीवी चैनल्स में मैं नाम लूं तो आज तक है, एबीपी है, टाइम्स नाउ है, टीवी 9 है या फिर न्यूज 18 इंडिया है। आपने कई जगह पर एस्ट्रोलॉजी पर, न्यूमरोलॉजी पर, या लाइफ कोच के तौर पर, रेकी हीलर के तौर पर उनको देखा है। सिर्फ देश की मैं बात नहीं करूंगा, विदेशों में भी इनके क्लाइंट्स हैं। और जब मैं ऐसे लोगों की बात करता हूं जो मुश्किलों से घिरे होते हैं तो वो वान्या जी के पास आए हैं, उनको अपना समाधान मिला है, उनको जीवन की एक दिशा मिली है, या कह सकते हैं उनके जीवन में एक बदलाव आया है। तो वो एक केस स्टडी है। और जब केस स्टडी के साथ कोई अपने अनुभव को शेयर करता है तो यकीन जानिए कि आप उनको अपनाएंगे तो एक बड़ा बदलाव अपनी जिंदगी में महसूस करेंगे। तो आज पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। आप हटे ना इस पॉडकास्ट से तो आप बहुत कुछ लेकर जाएंगे, क्योंकि आखिर में एक बोनस टिप भी होगी। जो आखिर तक जुड़े रहेंगे उसको एक और फायदा मिलेगा। लेकिन पेन और पेपर की बात मैंने इसलिए की क्योंकि आपको कुछ गणना, आपको भी कुछ करनी होगी। मैथमेटिशियन बनने की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप थोड़े बहुत नंबर कैलकुलेट करेंगे, अपने नंबर्स को पहचानेंगे और उनका क्या असर हो सकता है, फिर उसकी रेमेडी की हम बात करेंगे। तो इस पॉडकास्ट में आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। और ये तो मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आज एक बदलाव आप जरूर महसूस करेंगे अगर आप इन चेंजेस को अपनाते हैं। कितने दिनों में होगा इस पर भी हम बात करेंगे। वान्या जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शुरुआत करते हैं आज के इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट की। मैंने शुरुआत ही ऐसे की क्योंकि आपको ये समझना होगा कि सिर्फ नंबर्स रैंडम नहीं है। नंबर्स आपके जन्म लेने के साथ ही आपके साथ जुड़ गए जी।
और वो नंबर्स आप लगातार अपनी कुंडली में मेंशन करते हैं, आप जानना चाहते हैं अपने भविष्य के बारे में, तो आप लोगों को यानी एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर वही नंबर्स बताते हैं, वही डेट ऑफ बर्थ, वही साल। लेकिन जब फोन नंबर्स की बात आती है, और आपने तो अपने एक्सपीरियंस से बहुत बड़े चेंजेस इसके जरिए देखे हैं लोगों की लाइफ में, लेकिन मैं शुरुआत यहीं से करना चाहूंगा कि फोन नंबर्स क्या वाकई असर डालते हैं, और फोन नंबर से क्यों नंबर्स इतना असर क्यों डालते हैं जिंदगी? अंकों का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है। वो अंक चाहे किसी गाड़ी के नंबर पर हो, चाहे आपके नेम के टोटल पर हो, चाहे आपके डेट ऑफ बर्थ में हो, चाहे वो आपके मोबाइल के टोटल में आते हो। ओवरऑल नंबर्स की जो एनर्जी होती है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब आप पूछेंगे कैसे ये बड़ा रोल प्ले करती है? आप एक मोबाइल नंबर है, आपका ऑरा में वो एनर्जी हमेशा रहती है, वो नंबर हमेशा रहता है। अगर आप उस मोबाइल को टोटल करते हैं, उसका टोटल जिस पर आता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात रोशन यहाँ पर ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपका मोबाइल नंबर आपका कॉन्शियस डिसीजन है। आप कभी भी उसे चेंज कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ हम चेंज नहीं कर सकते, फैमिली हम चेंज नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स को हमें ईश्वर से मिला है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसे हम चेंज करके अपनी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस ला सकते हैं। आप मोबाइल नंबर में ऐसे नंबर्स लीजिए जो कि आपके ड्राइवर नंबर्स पर हो, आपके कंडक्टर नंबर्स पर हो, या फिर ओवरऑल आपकी लाइफ में लकी हो, या फिर अगर आपका ओवरऑल कोई स्पेसिफिक गोल है और उस गोल को आप अगर अचीव करना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल का टोटल अगर आप उस नंबर पर लाते हैं, तब आप अपनी लाइफ में डिफरेंस देखिए। माने जी, पहली चीज तो ऐसे मोटे मोटे में समझने के लिए कि फोन नंबर्स या नंबर्स बदलने से क्या क्या असर पड़ सकता है, किन चीजों पर पड़ सकता है, क्योंकि जो भी लोग सुन रहे हैं वो अलग अलग चीजों से जूझ रहे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी पर, कि आपकी अप्रोच पर, क्योंकि आपकी पॉजिटिव वाइब आपको भी लोगों की महसूस हो और आपसे भी लोग वही महसूस करें, आपके करियर में ग्रोथ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर क्या क्या चीजें हैं जिन पर असर पड़ सकता है? रोशन जी, बहुत एनालिटिकल क्वेश्चन है ये, और नंबर्स का बहुत इंपैक्ट आता है आपकी हेल्थ पर, आपकी लव लाइफ पर, आपके रिलेशनशिप पर, आपके करियर पर, आपके ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर पर इसका बहुत मेजर इंपैक्ट आता है। तो ओवरऑल आपको जो भी गोल चाहिए, सपोज आपने मोबाइल का टोटल 5 पर कर दिया, तो आपकी ट्रैवलिंग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 9 पे करते हैं, आपकी फेम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आप मीडिया से हैं, सो वी वुड प्रेफर कि आप उसे 6 पर लेके आए। तो ओवरऑल नंबर्स का, उन एनर्जीज का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। पर्टिकुलर नंबर का पर्टिकुलर गोल होता है, बट साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि वो नंबर्स जो है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल हो। इट मींस वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के कंपैटिबल हो, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स आपस में कंपैटिबल नहीं होते हैं। कुछ एनिमीज होते हैं, कुछ एंटी एनिमीज होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ बेनिफिक होते हैं, तो कुछ उनके फ्रेंड्स होते हैं। तो डेफिनेटली सपोज आप अगर मेरे फ्रेंड हैं तो मैं आपके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं, लेकिन अगर वहां पर अगर कोई मेरे हाउस में मेरा अपना एनिमी आ गया तो वहां पर मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी। सो हमें नंबर्स की कंपैटिबिलिटी जो होती है वो भी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने आपसे जब शुरुआत में रिक्वेस्ट की तो हम ये जानना चाह रहे थे और दर्शकों के लिए कि बहुत इजी, बहुत आसानी से वो समझ पाए कि ये छोटे मोटे चेंजेस तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन आपने कहा कि विषय बहुत बड़ा है जी, इसमें ज्यादा अच्छा होगा कि किसी एक्सपर्ट के साथ आप राय लें, उनसे कंसल्ट करें और उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ से मिलान करते हुए अपने नंबर्स चुने। तो वो एक ऐसा विषय है जिसमें हम आगे कभी जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये जटिल है, लेकिन मैं इजी रखते हुए इसे हम जानना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ नंबर्स में बदलाव करते हैं और उनके टोटल्स को, जैसे आपने कहा कि टोटल देखते हुए आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है, हम उस पर ही रहते हैं। तो ये आप शुरुआत में बताना चाहेंगे कि ये आप बहुत सीमित दायरे में बता रही हैं, जरूरी है कि आप इनको बाकी चीजों से भी कैलकुलेट करें? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा कि हम लोग सिर्फ लाइफ सिर्फ यहां तक कन्फाइंड नहीं है कि आपने टोटल कर लिया और आपने निकाल लिया और वो नंबर आपके लिए बेनिफिट है, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ से मैच कर लिया। ऐसा नहीं होता। ओवरऑल ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा वास्ट है। यहाँ पर यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर्स, बेनिफिक नंबर्स, लकी नंबर्स, एंटी नंबर्स, ओवरऑल लोशो ग्रिड में आपके नंबर्स, आपके पूरे ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ में कौन से नंबर मिसिंग है। कई बार बहुत लोग के नंबर्स में इतना ओवरऑल मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि बहुत सारे नंबर्स जो होते थे वो मिसिंग होते थे, और कई चैनल्स पर भी मैंने ये बात, जब अभी लास्ट जब मैं शूट आज तक पर कर रही थी तो मैंने उनको यही चीज मैं उस शो में बोल रही थी कि जो ये नंबर्स मिसिंग है, कई बार इनके हिडन नंबर्स की भी बहुत सपोर्ट आ रही होती है। नंबर नहीं दिख रहा आपको डेट ऑफ बर्थ में, फिर भी हम देखते हैं कि वो बंदे के ओवरऑल लाइफ में उस नंबर की एनर्जी बहुत अच्छी है। हो सकता है वो आपके कुंडली में बहुत अच्छा हो सकता है वो आपके नेम से एक्टिवेट हो रखा हो
हो सकता है वो आपके मोबाइल में एक्टिवेट हो रखा हो, या ये भी हो सकता है कि वो आपके डेट ऑफ बर्थ में एक्टिवेट हो रखा हो। तो कहीं ना कहीं मुझे उस नंबर की इनडायरेक्ट सपोर्ट मिल रही है। तो ये बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस है और इसको बहुत केयरफुली आपको चूज करना है। आपने सपोज ओवरऑल देखा कि आजकल 5 और 6, मैंने बहुत सारे रील सुने जहां पर सीधा ये बोल देते हैं कि आप 5 पर ले लो या 6 पर ले लो, जो कि बहुत अच्छे नंबर्स हैं। बट अगर यही प्लैनेट मर्क्यूरी, जो प्लैनेट बुध है, अगर आपके कुंडली में वो नीच का है या फिर वो अष्टम में बैठा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? वो तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करेगा, रादर देन बेनिफिट करने की बजाय वो तो आपकी लाइफ में और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। तो इसीलिए इसको एक एक्सपर्ट के बिना प्लीज बिल्कुल भी ना चेंज करें। नंबर्स की एनर्जीज हमारी लाइफ को बहुत ऊपर भी ले जा सकती है, लेकिन बहुत नीचे भी गिरा सकती है। हम कोशिश करेंगे कि आज आपकी लाइफ यहां से थोड़ी ऊपर ही जाए, बहुत कुछ आप सीख कर जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, आप कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, आपका जो मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, तो वहां से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश करेंगी वान्या जी। अगर आपका जो मोबाइल नंबर है उसका आप टोटल करते हैं और टोटल अगर 1 आता है, शुरू यहीं से करते हैं कि टोटल किया आपने, अगर ये 1 पर आता है तो इसके क्या मायने हैं और किस तरीके के लोगों को ये फायदा पहुंचा सकता है। बिल्कुल ठीक ये प्रश्न है कि अगर आप अपने मोबाइल को टोटल करते हैं और वो टोटल जो है अगर आपका 1 पर आता है, या फिर आपके मोबाइल में 1 जो है 2 बार से ज्यादा आ रहा है, तो उस नंबर की एनर्जी आपके जीवन में, आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। अगर ये आती है 1 पे, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं कई बार, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति हर चीज की बुरी है। तो जहां तक 2 बार आ रहा है इज ओके, लेकिन अगर 2 बार से ज्यादा आता है तो आपके अंदर ईगो, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन ओवरऑल बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छे आप लीडर्स होंगे, सीईओ पोजीशंस होंगी आपकी, सीटीओ पोजीशंस, इनका काम ही टॉप लेयर है। इनको हर चीज ब्रांडेड चाहिए, लाइफ में हर चीज अपने हिसाब से चाहिए। फादर से इनको सपोर्ट जो है बहुत अच्छी मिलती है। सूर्य 1 जो आता है, सूर्य का नंबर होता है। सूर्य हमें जीवन में क्या देता है? सूर्य हमें जीवन में तेज देता है, सूर्य हमें जीवन में ओज देता है। उस सूर्य की एनर्जी से हम कहां से कहां जीवन में जाते हैं। सूर्य हमें सिखाता है कि दूसरों के जीवन का अंधकार आप मिटाओ, दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाओ। तो ओवरऑल ये नंबर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका 4 बार 1 आ रहा है, तो वहां पर आप देखेंगे आपके अंदर ईगो बहुत ज्यादा आ गया, एटीट्यूड बहुत ज्यादा आ गया, क्रैंकी हो गए आप। ओवरऑल पब्लिक लीडर्स, गवर्नमेंट सपोर्ट, पॉलिटिशियंस, पब्लिक स्पीकिंग, ये सब चीजें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी होती हैं अगर आपका नंबर जो है 1 पर आता है। बट कई बार आप एक चीज ध्यान रखना कि 1 वालों को हमेशा हाँ सुनने की आदत होती है। उनको हर चीज लगता है कि उनके अकॉर्डिंग चले, और उसका ओवरऑल कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि ओवर द एज ऑफ 40 ईयर्स लोग आपसे थोड़ा थोड़ा कटना शुरू हो जाते हैं और वो लोग अपनी लाइफ में बहुत अकेले हो जाते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रख के इस नंबर की एनर्जी आप लीजिएगा। जो नंबर रिपीट होना आप बता रहे हैं, क्योंकि ये हर नंबर के साथ आगे भी आएगा, तो मैं यहीं पर, ये क्वेश्चन मेरा है कि अगर एक नंबर है जिसका टोटल और वो नंबर बार बार आ रहा है, किस नंबर, 2 या 3 बार, कहां से आपको लगना चाहिए कि ये नंबर इतना रिपीट नहीं होना चाहिए? 2 बार आना ओके है, 3 बार आना ओके है? 2 के बाद, 2 के बाद, 2 के बाद मतलब कोई भी नंबर है वो 2 बार तक आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर 2 बार से ज्यादा आ गया तो वहां पर वो एक्सेस में आ जाता है। और एक्सेस जो है लाइफ में नेगेटिव करता है, चाहे नंबर कितना भी अच्छा हो। इस चीज को मैं रिपीट करना चाहती हूँ, चाहे नंबर कितना भी बेनिफिक हो, लेकिन अगर वो नंबर 2 बार से ज्यादा आ गया तो वो प्रॉब्लम करता है। तो ये जो बार बार कहा जाता है कि आपका लकी नंबर है, अगर वो बार बार होगा तो उसका फायदा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो नुकसान करेगा। हाँ, इवन अगर आपका लकी भी है तो भी एक्सेस बुरा है। एक्सेस किसी भी चीज का बुरा है। 3 बार तक इट इज स्टिल ओके, बट 3 बार के बाद आप एकदम से वो नंबर को, जहां पर 4 बार 1 आ रहा है, 5 बार 1 आ रहा है, तो आप उस मोबाइल नंबर को चेंज कीजिए। अब तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मोबाइल नंबर्स अपने टोटल कर लिए होंगे, तो ऐसे लोग जिनका मोबाइल नंबर टोटल करने पर 2 पर आ रहा है, हाँ, उनके लिए क्या है? तो चेक कीजिए सबसे पहले आप लोग कि आपके मोबाइल का टोटल कहां पर जा रहा है। अगर आपके मोबाइल में 2 या 2 बार से ज्यादा 2 आता है, 2 का आप शेप देखिए, ऐसे आती है। 2 का मतलब डुअलिटी, जिसको हिंदी में हम कई बार दोगलापन भी कहते हैं। डुअल नेचर है, आप बाहर से कुछ है, अंदर से कुछ है। तो एक्सेस जब 2 आ जाता है तो आपको हार्मोनल इश्यूज आने लगते हैं, आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, आपको बीपी प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, मूड स्विंग्स आ जाते हैं। सबसे ज्यादा जो मैंने काउंसलिंग में पेशेंट्स हैंडल करे, वो सारे जहां पर भी 20 था, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे 0 लग जाता है तो उसकी अति आ जाती है, या फिर उनके मोबाइल नंबर्स में 222 था, डेट ऑफ बर्थ में 222 था, नवंबर का बर्थ था। तो इस तरह से 2 की एनर्जी को आप बहुत केयरफुली लेना, क्योंकि ये इंसान को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बनाती है, बहुत ज्यादा इमोशनल बनाती है। ये क्वीन का नंबर है, एक रानी का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। चंद्रमा जो है गोचर में भी 2.25 दिन ही रहता है,
तो आपका मूड स्विंग बहुत ज्यादा देता है। आज आप लो हो, कल आप हाई हो, आज आप लो हो, कल आप हाई हो। किसी ने कुछ कह दिया, आपने वही रोना शुरू कर दिया, या ओवरऑल एक थॉट आया, आप उसको 4 दिन तक सोचते रहे। तो 2 जो नंबर है, स्पेशली मैं बोलती हूँ आप लोग प्लीज एक्सेस इसका बिल्कुल भी ना लें, अदरवाइज आपको मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, एंजाइटी जरूर आएगा। अदरवाइज आप इस नंबर की एनर्जी अगर संभाल सकते हैं, आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं चाह तो रहा था कि इससे आखिर में पूछूंगा, क्योंकि उपाय लोगों को बाद में पता चलना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग अभी से अगर ये जानने के लिए कि जो थोड़े इमोशनल ज्यादा हैं, जिनके मूड स्विंग ज्यादा होते हैं और उनका 2 भी आ रहा है टोटल, क्या उन्हें ये रखना चाहिए नंबर या उन्हें चेंज करना चाहिए? मुझे लगता है चेंज कर लेना चाहिए। तो मैं ये आपसे आखिर में पूछूंगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको लगता है टोटल के बाद कि जो उसके लिए क्वालिटीज बताई जा रही हैं या इम्पैक्ट बताया जा रहा है उस नंबर का, वो अति है और उसे दूसरी तरफ जाना है, तो वो किस नंबर पर जाए? इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। हम आएंगे हम नंबर 3 पर। टोटल किया फोन नंबर का, नंबर 3 आता है, तो या फिर आपके टोटल के मोबाइल नंबर के अंदर भी अगर 3 आ रहा है, 2 बार से ज्यादा 3 आ रहा है, जैसे 9833349287 ट्रिपल के लिए तो आपने पहले ही कहा है कि उन्हें अलर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर 2 बार आ रहा है, 2 से ज्यादा बार आ रहा है, तो क्या करना चाहिए उन्हें? और कैसे लोग होते हैं जो 3 नंबर जिनकी जिंदगी पर ज्यादा या फोन नंबर पर ही असर डाल रहा है? देखिए 3 नंबर जो है, जो अंक 3 है, गुरुदेव बृहस्पति का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, विजडम का नंबर है, गुरु का नंबर है, देने वाले हाथ होते हैं इनके हमेशा। लेकिन एक्सेस ऑफ 3, जैसे कि मैंने हमेशा बोला, अति हर चीज की बुरी है, तो एक्सेस ऑफ 3 अगर वहां पर अगर आ जाता है, तो आप लाइफ में अपने काम शुरू तो करेंगे लेकिन उन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे, बीच में ही छोड़ देंगे। जैसे बहुत बार होता है, मैंने ये टास्क भी उठा लिया, वो भी उठा लिया, मल्टीपल टास्क मैंने उठा लिया और उनको मैंने बीच में छोड़ दिया। तो एक चीज तो ये है, प्लस ओवर ट्रस्टिंग नेचर। जब हम किसी पर बहुत ओवर ट्रस्ट करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी से भी बात करें तो एक बार आप उसका एनर्जी चेक कर लें, ऑरा चेक कर लें, आप किस इंसान से बात कर रहे हैं। अगर आपको एनर्जी नहीं मैच कर रही है, ऑरा नहीं मैच कर रहा है, तो आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो जाएं या थोड़ा सा फॉर्मल हो जाएं। और ज्ञान की जो क्वेंच ऑफ थर्स्ट जो है ना, ज्ञान की, मुझे ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, वो भी सीखना है, वो भी सीखना है, वो कभी खत्म ही नहीं होती है अगर एक्सेस 3 आ गया। सी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो नॉलेज होनी चाहिए, बट ओवरऑल अगर बहुत ज्यादा नॉलेज हो गई तो आप हर समय सिर्फ ज्ञान ही देते रहोगे, तो लोगों को, सामने वालों को कई बार ये भी लगता है कि ये इंसान तो हमेशा ज्ञान ही दे रहा है। कभी कभी ज्ञान इज ओके, आपके रेसिपिएंट्स अच्छे होने चाहिए मुझे लगता है, लेकिन हमेशा अगर हम लेक्चर ही देते रहेंगे, सो पीपल विल स्टार्ट डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम अस। तो ये चीज मुझे लगती है। तो अदरवाइज 3 एक बहुत प्यारा नंबर है, बहुत अच्छी नॉलेज देता है, स्टडीज बहुत अच्छी देता है, ज्ञान देता है, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी देता है, और ओवरऑल जो है हमें लाइफ में लोगों से जोड़ता है, नॉलेज देता है, रिस्पेक्ट देता है। अब आते हैं टोटल करने के बाद नंबर 4 आता है, या फिर फोन नंबर में जैसा आपने कहा कि 4 एक बार से ज्यादा बार आता है, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर आपका डेट का टोटल भी 4 है या मोबाइल में 4 है, सबसे पहले तो आप अलर्ट हो जाइए। सबसे ज्यादा हमें 4 के ही क्लाइंट्स आते हैं, तो लाइफ जो है बहुत ज्यादा ऑसिलेशन में चलती है, फ्रीक्वेंट चेंजेस आपके जीवन में होते ही होते हैं। आप आज स्टेबल हैं, कल अनस्टेबल हो जाएंगे। ये ग्राफ ऐसे चलता है ऑसिलेशन की तरह, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। ये ग्राफ इनका जो होता है, इनको लाइफ में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं ये। आप इससे लेकिन डरिए मत। हमने देखा कि बहुत लोग डराते हैं, हमें यहाँ पर इस पॉडकास्ट के माध्यम से डर नहीं फैलाना, लेकिन यू शुड बी अवेयर एंड यू शुड बी अलर्ट। तो आप यहाँ पर जो है 4 नंबर की एनर्जी को संभालना सीखिए। 4 नंबर जो है हमें लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, टेक्निकली जो है हमें बहुत अच्छा रखता है। 4 नंबर टेक्नोलॉजी से आप हमेशा जुड़े रहते हैं, अप एंड डाउन जरूर देगा, वो फियर्स देगा जीवन में जो लाइफ में कभी होंगे ही नहीं। सो आई कोट दिस वर्ड कि वो चेंजेस कभी लाइफ में नहीं होंगे। आप सिर्फ इस नंबर से डरते रहते हैं कि 4 नंबर है, राहु का नंबर है, लेकिन एक्सेस ऑफ राहु आपको लीगल इश्यूज में फंसाता है, आपको इन्विक्शन पेन दे देगा, आपको कुछ भी ऐसे अननेसेसरी के ब्लेम्स आपके ऊपर लग जाएंगे जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम करते हैं। तो 4 के लिए तो मैं बिग नो करती हूं। जहां पर 444 है, प्लीज आप अपने नंबर्स चेंज कर लीजिए। ओवरऑल टोटल भी आ रहा है 4 पे, तो आप प्लीज इसे चेंज कर लीजिए। अगर आप चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसका सोल्यूशन मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब नंबर टोटल करने के बाद 5 अगर निकल कर आता है, और 5 को कई बार काफी एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि काफी अच्छा है ये नंबर, लेकिन अति, जैसा आपने कहा, मैं बार बार इस पर आ रहा हूं कि अति किसी चीज की बुरी होती है क्या? 5 नंबर के साथ भी ऐसा? और 5 नंबर होना क्या मायने हैं इसके?
देखिए रोशन जी, जो 5 नंबर है ओवरऑल लोशो ग्रेड में देख लूं, ओवरऑल अंक ज्योतिष में देखूं, न्यूमरोलॉजी में देखूं, बीच का नंबर है, एक बैलेंस का नंबर है, जीवन में एक बैलेंस जरूर देता है, पर एक्सेस डेफिनेटली बुरा है। आपने अपने मोबाइल में 5 बार 5 तो ले लिया, ये सुन के कि 5 नंबर बहुत अच्छा है, पर वो नंबर आपको बैठने ही नहीं देगा। आपकी ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा कंटिन्यूस हो जाएगी कि आप खुद भी कहेंगे कि मुझे घर भी देखना है, मतलब मुझे बैठना भी है। रुकने नहीं देता है 5, हर चीज की जल्दबाजी कराता है, चीजों को आप बहुत जल्दी 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 करते हो, और ओवरऑल कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में भी काम खराब हो जाते हैं। तो हर चीज की बहुत ज्यादा जल्दी भी नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कुकिंग बहुत फास्ट करूंगी तो हाथ जल जाएगा, या अगर मैं रोड पर बहुत तेज भागूंगी तो गिर जाऊंगी। सो ओवरऑल हमें इन चीजों को भी देखना है कि एक्सेस बुरा है, लेकिन हाँ अगर आपको ट्रैवलिंग करना है, लाइफ में मूवमेंट रखना है, क्योंकि 5 की जो एनर्जी है, 5 एक राजकुमार है। 5 को आप कभी भी देख लो, वो कभी ओल्ड ना लुक्स में होगा, ना थॉट्स में होगा, ना विचारों में होगा। ओवरऑल हमेशा 5 हर जनरेशन के साथ कंपैटिबल होने की कोशिश करता है। ऐसी नंबर 5 की जो है एनर्जी हमेशा लाइफ में होती है। बट यस, ओवरऑल ये एक अच्छा नंबर है, एक बैलेंस का नंबर है, क्योंकि बीच में है तो इधर के नंबर्स को भी बैलेंस करता है और इधर के नंबर्स को भी बैलेंस कर लेता है। ओवरऑल अच्छा नंबर है। आई वुड स्टिल से कि अगर आप बेस्ट नंबर्स में देखेंगे तो 5 अच्छा है काफी। चलिए, अब आधा सफर हो चुका है, नंबर 6 पर आते हैं। टोटल किया, नंबर 6 आया, और आपने कहा भी शुरुआत में, हम बात भी कर रहे थे, नंबर 6 ऐसे लोग जो मीडिया में हैं, आप कह रहे थे कि उन पर असर डालता है, लेकिन बाकी लोगों के लिए जिनका भी टोटल 6 आ रहा है, क्या असर होता है उनका, उनके इस अंक का उनके जीवन पर? अगर हम 6 की बात करते हैं, अगर आपके मोबाइल में कंटिन्यूस 3 बार 6 नंबर आ रहा है, और अगर आपके मोबाइल में 3 बार कंटिन्यूस 6 आ गया, या फिर ओवरऑल मोबाइल का टोटल जो है वो अगर आपका 6 पर आ जाता है, तो आप मीडिया से जुड़ते हैं, ग्लैमर से जुड़ते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे हीलर्स होते हैं, बहुत अच्छे हेल्पर्स होते हैं। जितना आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, उतना आपके बच्चे आपको रिटर्न में नहीं देते हैं। वैसे तो ओवरऑल ये ओवरऑल जनरेशन के साथ प्रॉब्लम है तो वो चीज है, लेकिन ओवरऑल इनको क्या होता है कि हमेशा कंपनी चाहिए, हर चीज ब्रांडेड चाहिए। तो एक्सेस ऑफ ओवर ब्रांडेड का अगर शौक होता है तो बिना आप नॉर्मल चीज के हिल ही नहीं सकते, आपको हर चीज में ब्रांड्स देखते हैं नंबर 6 वाले। तो ये चीज इनके साथ रहती है। ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये कम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, इनको हर चीज बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही चाहिए। तो ये चीज है, मीडिया हो गया आपका, ग्लैमर हो गया। 5 और 6 ये दोनों अंक आपको मीडिया से तो जोड़ते ही जोड़ते हैं। 5 आपकी वाणी पे काम करता है, 5 आपकी थ्रोट चक्रा पे, पर 6 जो है ग्लैमर। नॉर्मली 6 में जो लोग होते हैं लुक्स वाइज भी बहुत अच्छे होते हैं, और क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, लग्जरी से जुड़े हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े होते हैं। ओवरऑल उन्हें साफ सफाई बहुत पसंद है, चीजों को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज रखना उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एक नंबर ऐसा है जो अब आ चुका है, जिसकी हम बात करेंगे, नंबर 7। टोटल अगर आपका फोन नंबर का नंबर 7 पर आ रहा है, और इस समय जो हम देखते हैं कि हमारे देश में क्रिकेटर्स बहुत वर्शिप होती है, बहुत फैंस होते हैं, और जब नंबर 7 की बात होती है तो महेंद्र सिंह धोनी की बात होने लगती है। उससे पहले हम देखें तो सप्तऋषि की बात करते हैं, 7 फेरों की बात करेंगे, आप 7 समंदर की बात करेंगे, तो नंबर 7 बहुत आकर्षित करता है, लेकिन असर कैसा डालता है ये जिंदगी पर? देखिए 7 के ना मिक्स रिजल्ट्स हैं। अगर आपके मोबाइल का टोटल 7 आता है, या आपके मोबाइल में 3 बार से ज्यादा नंबर 7 की एनर्जी आती है, तो ओवरऑल जो है ये नंबर आपकी लाइफ में काफी ज्यादा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि ये आपकी फिनेंशियल मनी जो कैश इनफ्लो है वो रोकता है, पैसा आने से रोकता है, चीजों से डिटैच करता है। ये लोग अपनी लाइफ में थोड़े से डल हो जाते हैं, और कई बार इनको लगता है कि क्या करना है इस मोह माया से, सब कुछ छोड़ के जो है मैं ईश्वर में ध्यान लगाऊं। ये इनको रहता है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ये काट देता है नंबर। ओवरऑल जो है ये लोग जैसा भी करते हैं, लेकिन ओवरऑल इनकी लाइफ में डिटैचमेंट देता है। अगर हम इस नंबर की एनर्जी की बात करते हैं, ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर्स होते हैं। 7 की एनर्जी इज लाइक अ मैड साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट है जो कि मैड है, जिसको कुछ नहीं दिखता है, हर चीज की डेप्थ में जाना अच्छा लगता है उसको। जैसे ये सीआईडी वाले होते हैं, किसी केस की जब तक तह तक नहीं चले जाते, जब तक उनको मतलब विक्टिम को पकड़ नहीं लेते हैं वहां पर जो है ओवरऑल जो भी इनका क्रिमिनल है, तो तब तक ये उस चीज को सर्च करते ही रहते हैं। तो 7 के साथ ये है कि हर चीज की डेप्थ जाती है। पीएचडी अगर ये लोग करते हैं तो बहुत अच्छा है, बट 7 ओवरऑल हमें लाइफ में डिस्कनेक्ट करता है चीजों से, तो मैं इस नंबर को रिकमेंड नहीं करती हूँ। नंबर 8 और नंबर 9 दो नंबर्स बचे हुए हैं। नंबर 8 को लेकर भी ऐसे ही आपको लगता है कि क्योंकि जो सीरीज चलती है नंबर्स की, मैं इस पर आ रहा था, ये 2 नंबर्स ऐसे हैं जो आपके फोन पे होंगे ही, 9 और 8। जी,
ज्यादातर चांसेस होते हाँ हैं। जी। तो अब इन 2 नंबर्स की हम बात करते हैं। 8 की अगर मैं एनर्जी की बात करती हूँ, 8 हमें लाइफ में डीले देता है, डेप्थ देता है, डिस्टर्बेंसेस देता है, डी ऑब्स्टेकल्स देता है। शनि का नंबर है, सक्सेस मिलता है, ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिलता, लेकिन सक्सेस लाइफ के लेटर ईयर्स में जो है इनको मिलता है, मिलता जरूर है लेकिन बाद में मिलेगा। आपने मोदी जी का भी नंबर देखा, उनकी लाइफ में भी 8 की एनर्जीज बहुत सारी हैं, बट वो सक्सेस जो है ओवरऑल लाइफ में बाद में मिलता है। इनको 42 इयर्स के बाद शनि जो है वो एक्टिवेट होता है। तो इस नंबर को भी मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि हार्डवर्क बहुत ज्यादा कराएगा, इतनी मेहनत कराएगा, शॉर्टकट्स नहीं देगा। हर चीज आपको मेहनत से ही मिलेगी। कर्म आपको हमेशा अच्छे रखने, ये एक अच्छी बात है, हमें अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए। लेकिन अगर आपके मोबाइल में बहुत ज्यादा 888 आ रहा है, 4 टाइम्स 8 आ रहा है, सो आई रियली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज लाइफ में इतनी स्ट्रगल मत करो और इस नंबर को चेंज कर लो। और अब बात करेंगे आखिर में नंबर 9 की। टोटल आपने किया होगा, और वो लोग जो इंतजार कर रहे थे आखिर में आता है नंबर 9, इंतजार उनका लंबा हुआ, लेकिन 9 नंबर क्या असर डालता है? चेक करें आपके मोबाइल में कहीं 3 बार से ज्यादा 9 तो नहीं आ रहा, 2 बार से ज्यादा, या आपके मोबाइल का टोटल जो है वो 9 पर तो नहीं आ रहा है। ये लोग बहुत ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, वॉरियर वाली इनकी पर्सनालिटी होती है, कोकोनट की तरह है, बाहर से जितने हार्ड है अंदर से ये उतने ही सॉफ्ट हैं। पर एक्सेस 9 ओवर ह्यूमैनिटेरियन बनाता है। हमेशा आप लाइफ में लोगों के बारे में ही सोचते रहते हैं, आंखें जो है रेड रहती हैं, ब्लड रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं, ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड आ जाता है। और जितना आर्मी में लोग देखेंगे, मिलिट्री में लोग देखेंगे, यूनिफॉर्म वाले जो लोग देखेंगे, ये सारे नंबर 9 की एनर्जी होती है। लेकिन कई बार इनको लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है इसको तो बहुत गुस्सा आता है तो मैं तो इससे बात ही ना करूं। नॉर्मली आप देखते होंगे रोशन जी की, जैसे किसी बंदे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, सो हम लोग इतना इंटरैक्ट नहीं, बच के निकलते हैं। सो वो एस्केप वाली पर्सनालिटी हो जाती है। बट ओवरऑल ये लोग बहुत दयालु होते हैं, ईश्वर से जुड़े होते हैं। 9 की शेप भी देखिए, 6 हमेशा पहले अपना पेट भरता है, जमीन से जुड़ा है, 9 पहले ईश्वर से जुड़ा है। अगर आप 9 की ओवरऑल शेप देखते हैं, 9 ईश्वर से जुड़ा है, 6 जमीन से जुड़ा है। 6 काफी मटेरियलिस्टिक है, 6 को ऐसा लगता है लाइफ में सिर्फ लग्जरी वगैरह सब कुछ चाहिए, बट 9 के साथ ऐसा नहीं है। 9 ह्यूमैनिटेरियन भी है और 9 स्पिरिचुअल भी है अपनी लाइफ में, और कंप्लीशन भी है। 9 के टेबल को कहीं से भी ऐड कर लो, 9 ही आएगा। 9 को, 18 को, 27 को कहीं से भी ऐड करो, ये 9 पर ही आता है और आपके गोल्स को कंप्लीट करता है। कभी भी देखिएगा पर्सनली, और 9 हमें लाइफ में बहुत सारे गोल्स जो सालों से रुके होते हैं वो कंप्लीट करके देता है। तो नंबर 1 से लेकर 9 तक टोटल आपने किया होगा, और इनमें से कहीं ना कहीं आपका नंबर होगा, तो आपने समझा होगा कि किन नंबर से आपको दूर रहना चाहिए, कौन सा नंबर आपकी जिंदगी पर ज्यादा असर डालता है और कैसे असर डालता है। लेकिन ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो शायद हमें ज्यादा आकर्षित करते हैं, या हम कहते हैं कि इनका असर तो हम पर पॉजिटिव ही हुआ है, हम तब तक जानते नहीं थे। तो ये आप बेहतर समझा पाएंगी कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड या ऐसे नंबर्स, या यूनिवर्सली जो मुश्किल में डाल सकते हैं या न्यूट्रल होते हैं, उन 3 कैटेगरी में नंबर्स को बांटा गया है। तो बेनिफिट यानी एक्सेप्टेड नंबर्स की हम बात करते हैं। ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो ज्यादातर लोग ले सकते हैं? नंबर्स जो होते हैं हमेशा 3 कैटेगरीज में बांटे जाते हैं। एक होता है यूनिवर्सली बेनिफिक नंबर्स, यूनिवर्सली मेलेफिक नंबर्स और यूनिवर्सली न्यूट्रल नंबर्स। अगर हम बात करते हैं बेनिफिक नंबर्स की, तो आपके आते हैं 1, 3, 5। ये जो होते हैं आपके 6 यूनिवर्सली बेनिफिक नंबर्स होते हैं। मेलेफिक की अगर मैं बात करती हूँ, जो आपको कभी नहीं लेने हैं, और अगर हैं तो आप उन्हें चेंज कर लीजिए, 4, 7 और 8। और अगर मैं न्यूट्रल की बात करती हूँ तो 2 और 9। अगर हैं तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो आप इट्स ओके, मतलब यू कैन स्टिल कैरी ऑन विद दोज नंबर्स। बट अगर आप 4, 7, 8 पर आ रहे हैं तो आप इनको चेंज कर लीजिए। ये हमेशा ही आपकी लाइफ में हर्डल्स पैदा करते ही करते हैं। 4, 7, 8 ये सुनने की जरूरत है, क्योंकि कई बार आप सही रास्ते के लिए थोड़ा इंतजार कर ले, लेकिन गलत रास्ते पे नहीं जाना चाहिए। तो 4, 7, 8 से आप बचे। एक चीज जो फोन में लोग बहुत पैशनेट होते हैं, एक तरीके से वॉलपेपर्स को लेकर बड़े क्रिएटिव भी होते हैं, सोचते हैं कि मन का भी होना चाहिए। लेकिन क्या वॉलपेपर का कोई असर पड़ता है फोन के जरिए हमारी जिंदगी पर? अगर ऐसा है तो फिर उस पर हम डिटेल से जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा है भी तो क्यों है?
कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि विजुअलाइजेशन का हमारे जीवन में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जो हम देखते हैं, आप कहीं भी जाते हो, कुछ घरों की एनर्जी, कुछ ऑफिसेज की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, आपको बहुत पॉजिटिव फील होता है, आपका मन करता है वहाँ बैठने का। और कई जगह एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, जहाँ आप थोड़ी देर भी किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आपके सिर में दर्द होने लगता है, या आपको लगता है कि बस ठीक है, थोड़ा कम ही ठीक है, जितना सफिशियंट है उतना ही मैं बात करूँ। तो ओवरऑल जो है नंबर्स का, वॉलपेपर्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि फ़ोन को हम पूरा दिन अपने साथ लेके घूमते हैं। वो मोबाइल नंबर्स का जो वॉलपेपर होता है पूरा दिन देखते हैं, जो हम देखते हैं वैसे ही हम बनते हैं। आप रील्स देखते हो, कभी भी देखा होगा आपने कि एक बंदा है, सपोज उसको हल्का सा सिर दर्द है, और अगर उसको कोई वैसी रील मिल गई सिर दर्द की, तो वो एकदम से कैच करता है और उसके बाद वो 50 ऐसी और रील्स देखता है। फिर वो सोचता है कि मेरे सिर में यहाँ दर्द तो नहीं है, मुझे ये बीमारी तो नहीं। तो जो हम देखते हैं वैसे हम बनते हैं। तो मोबाइल नंबर्स का जो वॉलपेपर है, कोई भी नंबर अटपटा वॉलपेपर नहीं होना चाहिए जो आपको खुद को ही नहीं अच्छा लग रहा। कुछ ब्लड है, कोई डेथ है, कोई भूत है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। रादर देन और ग्लोरीफाइंग नंबर्स होने चाहिए। वॉलपेपर्स भी रोशन जी हम अपने नंबर्स के हिसाब से रख सकते हैं, तो अपने नंबर्स टोटल के हिसाब से रख सकते हैं, तो 1 to 9, और फिर हाँ हम जी। वैसे ही उससे डिवाइड करते हैं कि आपके फोन नंबर पे वो नंबर ज्यादा बार आ रहा हो। शुरुआत 1 से करेंगे, नंबर 1, या टोटल नंबर 1 पर आ रहा हो, तो हाँ जी। ऐसे लोग कौन सा वॉलपेपर चुने तो बेहतर होता है? देखिए, अगर हम एक की बात करते हैं तो अगर आपके मोबाइल का टोटल जो है वो 1 पर आ रहा है, या फिर आपके मोबाइल में 3 बार 1 है, तो आप जो है उगते सूरज का, क्योंकि 1 सन का नंबर होता है, उगते सूरज का आप एक वॉलपेपर लगा सकते हैं अपने मोबाइल पर। वो आपकी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस देगा, ओज देगा, तेज देगा। उगता सूरज अपने साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और पॉजिटिव मैसेजेस लेके आता है। उगते सूरज का तेज ही बहुत लोगों के जीवन से अंधकार मिटा देता है। और अब नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। 2 की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर जो है आप एक चंद्रदेव, जैसे पूर्ण चंद्रमा जो फुल मून होता है, आप उसका वॉलपेपर लगा सकते हैं। साथ में एक मेडिटेशन करते हुए बुद्धा की फोटो लगा सकते हैं। अगर आपको ओवरऑल एक सिंगल लगाना है तो कोई भी लॉर्ड बुद्धा को आप मेडिटेशन करते हुए लगाएं, और फिर आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखें। अगर मैं 3 की बात करती हूँ, 3 का अंक है नंबर 3, इसका कलर है येलो, जिसे हिंदी में पीला रंग कहते हैं। तो आप जो है सूरजमुखी के फूलों की, जो किसी खेत की येलो कलर के फ्लावर्स की, क्योंकि येलो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लाता है, यूथ की तरफ हमें लेके जाता है। येलो हमेशा यंग रखता है, जोवियल रखता है, हमारी जिंदगी में रंग भरता है। येलो हमेशा हमें खुश रखता है। पेशेंट्स को भी हम येलो कलर बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। नंबर 4 की बात करेंगे, उनके लिए वॉलपेपर्स क्या है? और मुझे याद है कि आप नंबर 4 की बात कर रहे हैं तो ज्यादा अलर्ट भी आपने लोगों को किया था। हाँ जी। तो उसमें ध्यान में रखते हुए कि वो असर थोड़ा कम हो उनकी जिंदगी में। 4 की अगर हम बात करते हैं तो आपको एक उड़ते हुए हवाई जहाज, एक एरोप्लेन की, जब वो जो है टेक ऑफ कर रहा होता है, तो वहां पर जो है आप वो फोटो लगाएं ऐसे उड़ता हुआ, और उसके मेक श्योर कि उसके व्हील्स दिखने चाहिए आपके वॉलपेपर में। जो प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर रहा है तो उसके व्हील्स भी उसके अंदर विजिबल होने चाहिए, पूरा एयरप्लेन। तो ये हमें लाइफ में ग्रोथ देता है, एलिवेशन देता है, हमें ऊपर की तरफ जाना है, नीचे की तरफ नहीं आना। तो उस तरह का वॉलपेपर आप लगाएं। नंबर 5 की बात करें, और ये फिर से मैं एक बार बता दूं, नंबर टोटल की भी हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये नंबर आपके फोन में 1 से ज्यादा बार आया है तो भी इस नंबर के लोग सुन सकते हैं कि वो कौन सा वॉलपेपर लगाए। जी। और ओवरऑल 5 की अगर हम बात करते हैं तो अंक 5 को हम हरे रंग से डिनोट करते हैं। अभी सावन चल रहा है, आपको हर तरफ हरा दिख रहा होगा। तो ओवरऑल जो है 5 का जो वॉलपेपर है वो है ग्रीनरी, हरियाली। तो जितना भी आप कोई भी ऐसे पहाड़ों का सीन जहाँ हर चीज हरी है, तो हरा जो होता है एक प्रोस्पेरिटी का नंबर होता है, एक ग्रोथ का होता है। एक छोटा सा प्लांट हम लगाते हैं, वो कैसे इतना बड़ा ग्रो कर जाता है। तो ओवरऑल प्रोस्पेरिटी का नंबर है, ओवरऑल ग्रोथ का नंबर है। तो अंक 5 के लिए आप हरियाली का कोई भी चित्र अपने वॉलपेपर पर लगा सकते हैं। नंबर 6 की बात करेंगे, लेकिन नंबर 6 के लिए आपने कहा था कि ऐसे लोग जो कि लग्जरी में ज्यादा बिलीव करते हैं, तो उनकी नजर तो वैसे भी होगी कि कौन सा फोन है, किस ब्रांड का है, हाँ लेकिन जी। वॉलपेपर पे क्या नजर रखें वो? वॉलपेपर की अगर हम बात करते हैं तो वो एक लग्जरी कार लगा सकते हैं, क्योंकि उनको वैसे ही लग्जरीज बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो बिना लग्जरी के वो रह नहीं सकते हैं। तो ओवरऑल वो जो है एक लग्जूरियस कार, कोई भी एक बड़ी से बड़ी कार के नेम रोशन जी आपको ज़्यादा पता होंगे तो वो कोई भी लग्जूरियस कार जो है लगा सकते हैं। नंबर 7 के लिए भी उड़ता हुआ प्लेन, उसके व्हील्स ज़रूर आने चाहिए आपके वॉलपेपर में, क्योंकि एलिवेशन है, ग्रोथ है, उस तरह का एरोप्लेन जो टेक ऑफ कर रहा है अपनी लाइफ में। इट मीन्स वी आर रेडी टू टेक ऑफ। ग्रोथ,
एलिवेशन, जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा मिशन है, हम उस पर जाने के लिए तैयार हैं। अब नंबर 8 और नंबर 9। 8 जो है, अंक 8 जो है, शेप देखिए, इन्फिनिटी का नंबर है। इन्फिनिटी मतलब जिस चीज का अनंत का नंबर है, जिस चीज का कोई एंड ही नहीं है। तो ओवरऑल जो एक रोड है, शनि जो है जमीन से जुड़ा हुआ है। शनि के लोगों के लिए, जैसे हम बोलते हैं हमेशा, मैं काफी चैनल्स में बताती हूँ कि खेतों से जुड़ा है, तो जमीन से कोल माइनिंग, ये सब चीजें जो जमीन से जुड़ा हुआ नंबर है। तो आप एक रोड की फोटो लगा सकते हैं, एक रनिंग रोड की या पहाड़ों की, लेकिन उसमें रोड जरूर विजिबल होनी चाहिए अंक 8 के लिए। तो ये नंबर्स आपने देख लिए और मुझे यकीन है कि आप भी सोच रहे होंगे कि अंक आप 9 वाले वेट कर रहे हैं शायद रोशन जी। अंक नंबर 9, 9, राइट। अंक 9 की अगर हम बात करते हैं, अगर आपके मोबाइल का टोटल 9 पर आता है या 3 बार 9 आता है, तो वहां पर आप हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं या कोई भी लाल रंग के फूलों की जो है आप फोटो लगा सकते हैं, क्योंकि मंगल को हम लाल रंग से देखते हैं। और जो है हॉट प्लैनेट है मर्क्यूरी, लाइक मंगल, तो मंगल को हम हमेशा रेड कलर से ही देखते हैं। और न्यूट्रल नंबर भी आपने बताया था कि नंबर 9 अगर है भी, हाँ, तो 2 कोई और 9 मुश्किल नहीं न्यूट्रल आएगी। नंबर्स हैं। हाँ जी। अब हम बात करेंगे, देखिए कई बार फोन नंबर्स आप सुनते हैं, तो ये जो कॉम्बिनेशन वान्या जी ने बताया उससे तो आपको अलर्ट होने की जरूरत है। और कई बार आपने सुना है कि वीआईपी नंबर्स होते हैं, लोग खुद चाहते हैं कि अलग अलग फोन अगर उनके पास वो ऐसा नंबर रखेंगे जो लोगों को अपील कर सकता है, यानी जिसमें एक ही डिजिट कई बार आई हो लेकिन ये नुकसान डाल सकती है, तो उससे आपको बचने की जरूरत है। लेकिन कई बार ऐसे कॉम्बिनेशन आपको सुनने को मिलते हैं या आपके फोन नंबर पे हो सकते हैं जो आपको बड़े अपीलिंग लगते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए 783478, 78 आया, 68 आया। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है उस पर मैं आना चाहता हूं कि ये कॉम्बिनेशन को आप किस तरीके से देखती हैं, और इसको भी कैटेगरी में अगर बांटा गया तो क्यों बांटा गया है, कौन सी कैटेगरी बेहतर है, किससे आपको बचना चाहिए, इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत ही बचने से करते हैं कि कौन से नंबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा मेलेफिक हैं और ये नंबर्स जो हैं हमें अपनी लाइफ में नहीं लेने चाहिए। तो इसमें आपका 0 आता है, 4 आता है, 7 आता है और 8 आता है। अगर हम ओवरऑल शुरुआत करते हैं, अगर हम 1 to 9 पर आते हैं, तो 2 बार 1 इज ओके, 3 बार 1 इज स्टिल ओके, 2 बार 2 इज ओके, लेकिन 3 बार 2 आना इज नॉट ओके। 2 बार 3 आना इज ओके, 2 बार 3 बार 3 आना इज स्टिल ओके, लेकिन 2 बार 4 आना इज नॉट ओके। 3 बार 4 आना ये भी एक बहुत मेलेफिक कॉम्बिनेशन है। 2 बार 5 आना ठीक है, 3 बार 5 आना भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। 2 बार 6 आना भी ठीक है, 3 बार 6 आना भी स्टिल ओके है। अगर मैं 2 बार 7 की बात करती हूँ, अगर आपके मोबाइल में 2 बार 7 आ रहा है तो उस नंबर को मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ। 3 बार 7 आना इज नॉट ओके। ना 2 बार 7 अच्छा है, ना 2 बार 3 बार 7 अच्छा है। 2 बार अगर 8 आता है वो भी नॉट ओके है, 3 बार 8 आता है वो भी नॉट ओके है। 2 बार 9 आना इज ओके, 3 बार 9 आना इज स्टिल ओके, बट 3 बार से ज्यादा आप ना ले, कि ऐसा ना हो कि फेम के चक्कर में आप पूरा नंबर ही 9999 उठा लें। 2 बार 0 इज ओके, 3 बार 0 इज नॉट ओके। जब हम नंबर्स की बात कर रहे हैं तो क्या हम एक साथ नंबर प्लेस्ड हैं आपके मोबाइल नंबर में उनकी बात कर रहे हैं, रैंडम किसी भी नंबर पर आ रहे हैं लेकिन वो नंबर 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए? एक साथ अगर एक हम सेम नंबर्स की बात करें तो एक साथ, जैसे 111 हो गया, 222 हो गया, तो अब तक हमने जितनी भी बात करी, तो एक साथ ये नंबर्स जो है अगर आ रहे हैं तो वो एनर्जी आएगी। लेकिन अगर जैसे रैंडम, अगर जैसे 9 1 8 3 5 7 लास्ट में आ रहा है तो वो कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, जो अभी हम आगे के कॉम्बिनेशंस लेंगे वहां पर एक साथ जहां भी वो आ जाए, चाहे वो स्टार्टिंग में है चाहे वो एंड में है, तो उनका इम्पैक्ट हमारे जीवन पर आएगा। लेकिन एक लाइटर नोट, क्योंकि कंपनीज हमने देखा है कि अपना ऐसे नंबर्स होते हैं, कई बार गवर्नमेंट कई बार ऐसे नंबर रिलीज करती है जो बहुत इजी हो याद करने के लिए। हाँ। और कई बार कस्टमर्स को अपनी ओर लेने के लिए कंपनीज ऐसे नंबर रखती हैं जो बहुत, एक ही नंबर 8 या 7 बार भी हो सकता है। हाँ, नहीं वो बिल्कुल। तो अगर कोई बिजनेस कर रहा है, मैं उस लिहाज से कि अगर कोई बिजनेसमैन है, किसी छोटी शॉप का कोई बिजनेस ओनर है, उसके पास कोई नंबर है और वो इसलिए भी वो नंबर रख रहा है क्योंकि उसे लगता है कि बहुत इजी है याद करना इसे और उससे बिजनेस बढ़ सकता है, इससे फायदा है या नुकसान है?
देखिए, कंपनी के लिए फिर भी ठीक है, लेकिन एक नंबर को आप अपने मोबाइल को पूरा दिन अपने साथ रखते हो ना, तो उसकी एनर्जी पूरा दिन साथ रहती है। कंपनी नेम, कंपनी नंबर इज स्टिल ओके, स्टिल है, वो भी स्टिल है। अगर आप बहुत ज्यादा 8 डाल देते हो तो आपकी कंपनी का वो आउटपुट नहीं आएगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। या अगर आप बहुत ज्यादा 7 डाल देते हो अपने नंबर में, इवन इफ इट इज अ कंपनी नंबर, तो वो बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं देगा। बट इट इज स्टिल ओके, क्योंकि वो नंबर पूरा टाइम मैं उसको अपने साथ नहीं रख रही हूँ, कंपनी के बोर्ड्स पर है, मेरे घर के बोर्ड पे नहीं है वो, या मेरी नेम प्लेट पर नहीं है, तो स्टिल ओके है। बट बहुत ज्यादा मैं फिर भी सजेस्ट करती हूँ कि 4, 7, 8 तो आप ना ही ले। ठीक है, अब एक ऐसी चीज है आपके मोबाइल नंबर्स के साथ या मोबाइल के साथ जुड़ी हुई है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट भी है जिस पर आपकी रुचि बहुत ज्यादा है, और वो है कलर। कलर्स। अगर आपके फोन में कोई, और ज्यादातर लोग इस तरह से कवर्स रखते हैं जो कि बहुत अपीलिंग हो, कई बार तो वो ऐसी चीजें उसमें पिक्चर्स होती हैं जो शायद आप देखेंगे तो आप डर लग जाएं, लेकिन वो ज्यादातर लोगों को पसंद भी आती है। क्या उससे बचना चाहिए, और कलर का ध्यान रखना चाहिए नंबर्स के साथ मैच करते हुए आपके कलर्स का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए रोशन जी, क्योंकि कलर्स हमारे जीवन में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपका ड्राइवर नंबर है, जो आपका कंडक्टर नंबर है, अगर उसके कलर्स ओवरऑल अच्छे हैं, आप उनके अकॉर्डिंग कलर्स को सिंक करते हैं, तो आपकी लाइफ अच्छी चलती है। जैसे अगर आपका मोबाइल का टोटल 1 पर आ रहा है, या 111 है, या लेट से आपका ड्राइवर नंबर 1 पर आ रहा है आपकी डेट ऑफ बर्थ में, या आपके कंडक्टर नंबर जो है वो आपका 1 पे आ रहा है, ड्राइवर नंबर डेट का टोटल, कंडक्टर नंबर ओवरऑल डेट ऑफ बर्थ का टोटल, तो अगर वो आपकी लाइफ में 1 पर आता है, तो आप ऑरेंज कलर, गोल्डन कलर जो है, सूर्य देव का जो रंग होता है, नारंगी रंग, ये कलर्स आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं 2 की बात करती हूँ, मोबाइल का टोटल अगर 2 पर आता है, तो इनके लिए व्हाइट कलर, आप अपने मोबाइल का कलर व्हाइट ले सकते, कवर व्हाइट ले सकते हैं, ओवरऑल मोबाइल भी व्हाइट कलर का ले सकते हैं। और इसके बाद अगर मैं 3 की बात करती हूँ, तो येलो। अब येलो मिलना थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगेगा, येलो बहुत ज्यादा ग्लिटरी हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल आप मोबाइल का कवर येलो ले सकते हैं। 4 के लिए आप ग्रे कलर ले सकते हैं। 5 की अगर मैं बात करती हूँ, तो आप ग्रीन कलर का इधर मोबाइल ले लीजिए या फिर मोबाइल कवर ले लीजिए। 6 की अगर हम बात करते हैं, तो सिल्वर, फ्लोरल प्रिंट्स, कोई भी पिंक कलर आप ले सकते हैं। 7 की अगर हम बात करते हैं, तो ब्राउन, डार्केस्ट ब्राउन, ये शेड्स आप उठा सकते हैं। 8 की अगर मैं बात करती हूँ, तो डार्क ब्लू या फिर डार्क ब्लैक। अगर मैं 9 की बात करती हूँ, अगर आपका जो है ओवरऑल आपके मोबाइल का टोटल 9 पर है, या फिर आपके मोबाइल में बहुत ज्यादा 3 बार से ज्यादा 9 आ रहा है, तो आप वहां पर रेड कलर यूज कर सकते हैं। मंगल देव का ये कलर है। अब एक चीज मोबाइल चार्ज करने को लेकर है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिस पर हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, क्या कोई इम्पैक्ट होता है कि आप मोबाइल कहाँ चार्ज कर रहे हैं? हालांकि एहतियात तो बरतना चाहिए कि आप जब चार्ज कर रहे हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, लेकिन चार्ज कहाँ कर रहे हैं, क्या इस दिशा का भी कोई असर है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है दिशा का असर रोशन जी, क्योंकि चार्जिंग का सबसे पहली बात तो अपने, जैसे आपने भी बोला कि अपने बेड के पास तो बिल्कुल भी मत चार्ज करो, क्योंकि वो रेडिएशंस जो है हमारे ब्रेन पर इंपैक्ट डालते हैं। कभी भी आप रात को अगर मोबाइल को एयरप्लेन मोड पे डालते हैं, आप अपनी स्लीप में डिफरेंस देखिए, और एक दिन आप मोबाइल ऑन करके सोइए, आप देखेंगे जो आपकी नींद बार बार टूटती है, रात को आप उठते हैं, रील्स चेक करते हैं, या एकदम जब हम कच्ची नींद में होते हैं, सुबह एकदम से उठते हैं, तो उसका हमारे सबकॉन्शियस पर बहुत इंपैक्ट आता है। तो उठते ही कभी भी मोबाइल मत चेक कीजिए, क्योंकि उन रेडिएशंस का इंपैक्ट हमारी आईज पर भी बहुत ज्यादा आता है। ओवरऑल चार्जिंग की बात करो, यस, चार्जिंग मैटर्स अ लॉट, चार्जिंग बहुत मैटर करती है। अगर आपका मोबाइल का टोटल 1 पर है या फिर 3 बार 1 है, तो आप ईस्ट डायरेक्शन में चार्ज कीजिए। अगर आपके मोबाइल का टोटल 2 पर आता है, या फिर 3 बार 2 आपके मोबाइल में है, या फिर आपका ड्राइवर नंबर 2 है, तो वहां पर आप नॉर्थ वेस्ट में चार्ज कीजिए। नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं, अगर आपके मोबाइल का टोटल 3 पर आता है, या फिर आपके मोबाइल में 3 टाइम्स 3 आ रहा है, तो वहां पर जो है ओवरऑल आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में चार्ज कीजिए। अगर आपके मोबाइल का टोटल जो है 4 पर आता है, या फिर आपके मोबाइल के टोटल में 3 बार 4 आ रहा है, तो आप साउथ वेस्ट में चार्ज कीजिए। अगर आपका मोबाइल का टोटल 5 पर आ रहा है, या 3 बार 5 आ रहा है, तो वहां पर आप अपने मोबाइल को नॉर्थ डायरेक्शन में चार्ज कीजिए। अगर आपके मोबाइल का टोटल 6 पर आ रहा है, या फिर आपके मोबाइल में
3 बार 6 आता है तो ओवरऑल जो है आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में चार्ज कीजिए। वास्तु के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं इन्हीं प्लैनेट्स की यही डायरेक्शंस है। अगर आप 7 का, आपका मोबाइल का टोटल 7 पर आ रहा है या 3 बार वहां 7 आता है तो वहां पर आप नॉर्थ वेस्ट में चार्ज कीजिए। अगर आपके मोबाइल का टोटल 8 पर आ रहा है या 3 बार 8 आ रहा है तो वहां पर जो है आप अपने मोबाइल को वेस्ट डायरेक्शन में चार्ज कीजिए। अगर आपके मोबाइल का टोटल 9 पर आ रहा है या आपके मोबाइल में 3 बार 9 आता है तो वहां पर जो है आप अपने मोबाइल को जो है साउथ वॉल पर चार्ज कीजिए, साउथ डायरेक्शन में चार्ज कीजिए। और अगर अभी तक आप पॉडकास्ट में जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं तो आप बहुत कुछ अच्छा लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि बोनस टिप्स के लिए हमने इंतजार रखा था कि ये लोग इंतजार करें, पूरा सुनेंगे, उसके बाद उन्हें कोई बोनस टिप्स मिलेगी। उस पर जाने से पहले एक ऐसी चीज है जो फोन लेने के साथ ही आप सबसे पहले सेट करते हैं, उसका पासवर्ड, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी की बहुत सी ऐसी चीजें लोगों को पता चल जाए। पासवर्ड कई मायनों में खास है। मैं दूसरे तरीके से इसको ले जाता हूं, क्योंकि पासवर्ड में भी आप नंबर का इस्तेमाल करते हैं और वो नंबर कई बार आप ऐसा चुनते हैं जो आपके लिए कोई मायने रखता है। बहुत कम लोग होते हैं जो कोई भी रैंडम नंबर पासवर्ड में डाल देते हो, कोई ना कोई उसका मतलब जरूर होगा जो आप पासवर्ड चेंज करते हैं, क्योंकि इसी से आप उसे याद रखते हैं और वो नंबर, वो डिजिट आपके जहन में बार बार आती भी होगी या आपके जीवन में कोई असर डाल चुकी होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, किसी करीबी की डेट ऑफ बर्थ हो, उस डेट में कुछ ऐसा हुआ हो, उस नंबर के साथ कोई याद आपकी ऐसी हो तो आप चुनते हैं। ये नंबर्स पासवर्ड्स के आपकी जिंदगी की, अगर मैं कहूं कि बिजनेस ग्रोथ में, लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आपके करियर में, आपकी हेल्थ पर असर डालते होंगे। तो ऐसा है क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स भी हैं। वान्या जी ने जो स्टडी की है, लोगों ने पासवर्ड चेंज किए, उसका फर्क भी हुआ है। तो इसके लिए आपको एक एक क्रम में सुनना होगा कि वो लोग किस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के साथ जो इसे देख रहे हैं, अलग अलग सवालों के साथ इसे देख रहे हैं, वो कौन सा पासवर्ड चुने, पासवर्ड में कैसे टोटल करके निकालते हैं, कैसे पासवर्ड चुनते हैं, क्योंकि कई जगह 6 और कई जगह 4 डिजिट के नंबर्स होते हैं पासवर्ड्स के लिए। तो अब आते हैं इस टॉपिक पर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। पासवर्ड, पहले इससे शुरू करते हैं कि पासवर्ड आप कह रही थी कि बहुत असर डालता है, ऐसा क्यों है? पासवर्ड बहुत ज्यादा इंपैक्ट देता है, क्योंकि जो भी नंबर आप बार बार, आप देखिए आप एक मोबाइल को 20 बार उसका पासवर्ड खोलते हैं तो इसका मतलब उस नंबर की एनर्जी जो है आप अपने जीवन में एक्टिवेट करते हैं। आप बार बार पासवर्ड, अगर यही मैं आपको लिखने को बोल दूं कि ये नंबर आप 20 बार लिखो तो आप नहीं लिखोगे, पर वहीं अगर मैं बोलती हूँ कि वो आपके मोबाइल का पासवर्ड ही अगर हम बना दें तो उसे खोलना तो हमारी मजबूरी हो जाएगी और उसको हम खोलते भी, हमें वो बर्डन नहीं लगता है। तो ओवरऑल अगर आपके मोबाइल में 4 डिजिट्स का पासवर्ड है तो आप आगे उसमें 2 जीरोस जो है ऐड कर दीजिए। एक अच्छे, अगर हम बिजनेस ग्रोथ की बात करते हैं तो आप अपने मोबाइल का पासवर्ड रख सकते हैं 5566 या फिर स्टार्टिंग में आप 2 जीरोस ऐड कर दीजिए जो कि 005566। अगर हम एक अच्छा, आपको नया घर कंस्ट्रक्ट करवाना है तो आप अपने मोबाइल का पासवर्ड रख सकते हैं 2568 या फिर आप स्टार्टिंग में 2 जीरोस लगा दीजिए 002568। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, नौकरी की तलाश में, सरकारी नौकरी की तलाश में है तो आप अपने मोबाइल का पासवर्ड रख सकते हैं 1598 या फिर 001598। अगर आप एक अच्छी मैरिड लाइफ चाहते हैं तो पासवर्ड रख दीजिए 2567 या फिर 002567। अगर आप एक अच्छी एजुकेशन चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई लिखाई चाहते हैं जीवन में तो 3579 या फिर 003579। अगर आप एक अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो 3569 या फिर 003569। अगर आप एक अच्छी लव लाइफ चाहते हैं तो 6767 या फिर 006767 या फिर 001266 या फिर ओनली 1266। अगर आप प्रमोशन चाहते हैं, जॉब में, करियर में बहुत टाइम से प्रमोशन नहीं हुआ तो 4368 या फिर 004368। अगर आपको अपना लक बढ़ाना है अपने जीवन में तो 4566 आप अपने मोबाइल का पासवर्ड रखिए या फिर 004566। अगर आपको अपनी विल पावर बढ़ानी है तो 1599 या फिर 001599। अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है, बहुत लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, तो अपने मोबाइल का पासवर्ड आप रखेंगे 1348 या फिर 001348। लास्ट,
अगर आपको अपना शुक्र एक्टिवेट करना है, वीनस एक्टिवेशन करना है, तो 000105, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 000105। आपने जब इन नंबर्स की बात की पासवर्ड के लिए, तो कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो सुनते हैं हम, और वो अलग अलग नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो बहुत अलग से साउंड करते हैं, और कई लोगों को वो नंबर बहुत अच्छे लगते हैं। क्या वो नंबर आसपास होना, हम ऐसे सोचते हैं जैसे 68 हुआ, 68 हुआ, 72 हुआ, 69 हुआ। हाँ जी। तो ऐसे नंबर्स जो बड़े अलग से होते हैं, लेकिन वो एक ही जैसे नंबर नहीं है। हम 44 की बात नहीं कर रहे हैं, हम मान लीजिए बात कर रहे हैं 34 की, किसी के लिए कोई और मायने हो सकते हैं, लेकिन कई नंबर से 78, 68 हम बहुत बार सुनते हैं। क्या ये नंबर्स कुछ असर डालते हैं, और ऐसे नंबर में कुछ होते हैं कि कुछ पॉजिटिव नंबर है, कुछ नेगेटिव नंबर है जिनको दूर रहना चाहिए, जिनको वो ले सकते हैं? बिल्कुल ठीक आपने पूछा कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो होने चाहिए और जो नहीं होने चाहिए, वो पर्पस ओरिएंटेड है। जैसे कुछ कॉम्बिनेशन हम डिस्कस करते हैं, अगर हम 6 7 और 7 6 की बात करते हैं, मोबाइल में कहीं भी 6 7 आ जाए या फिर 7 6 आ जाए, तो ये रिकमेंडेड नहीं होता है, क्योंकि ये लव मैरिज के चांसेस तो बढ़ाता है, लेकिन आपकी स्पाउस की ओवरऑल हेल्थ को बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, मैरिड लाइफ को जो है डिस्टर्ब कर देता है। हम इसे मेलिफिक, ट्रबलसम, बैड, प्रॉब्लमैटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं। मैरिड कपल्स को स्पेशली ये नंबर नहीं लेना चाहिए जिसमें 6 7 आए या फिर 7 6 आए। अगर मैं 6 9 या फिर 9 6 कोई भी एक आ जाए इसमें से, तो अगर आपके मोबाइल में ये आता है तो ये एक अच्छा मैनेजमेंट स्किल देता है, प्लानिंग बहुत अच्छी देता है लाइफ में, लेकिन ऑपोजिट सेक्स की इन्वॉल्वमेंट दे देता है लाइफ में। ओवरऑल गुड कॉम्बिनेशन है, लेकिन कई बार अननेसेसरी ये लोग किसी ना किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व हो जाते हैं, छोटे मोटे इश्यूज जो इनके जीवन में हमेशा चलते रहते हैं, बट ओवरऑल ठीक है ये कॉम्बिनेशन। अगर हम 7 8 8 7 की बात करते हैं, अगर आपके मोबाइल में आता है, हीलर्स के लिए ये बहुत अच्छा नंबर है। कोई भी अपनी पावर से ये किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा उदासीनता देता है, आइडियलिस्टिक बनाता है, लेकिन साथ में सैड भी बनाता है, गंभीर बनाता है, सीरियस बनाता है। अच्छा कॉम्बिनेशन है, बेनिफिट कॉम्बिनेशन है, आप इसे ले सकते हैं। 7 9 9 7 की अगर मैं बात करती हूं, ये फादर से, पिता से अलग होके सक्सेस देता है। फीमेल्स इसे ले सकती हैं आफ्टर मैरिज, और इसको ओवरऑल ओके कॉम्बिनेशन कहेंगे, न्यूट्रल कॉम्बिनेशन जो है हम इसे कहते हैं। 8 9 9 8 अगर आपके मोबाइल में कहीं भी आ रहा है, जो कि काफी कॉमन नंबर है 8 9 और 9 8, तो ये इंसान को आर्ग्यूमेंटेटिव बनाता है, प्रिंसिपल ओरिएंटेड बना देगा। क्रोनिक इश्यूज जीवन के लेटर पार्ट में आपके जीवन में आने लगते हैं। ओवरऑल न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है, बट अगर आपकी एज 40 प्लस है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये नंबर आप ना लें। अगर आप 5 6 या 6 5 की बात करते हैं, अगर आपके मोबाइल में कहीं भी 5 6 आ रहा है या कहीं भी 6 5 आ रहा है, तो ये न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है। कई बार इसमें इंसान अपने ही पैसे के लिए बहुत झिझकता है किसी से मांगने के लिए, ओवरऑल अपनी मनी के लिए वो हेजिटेंट होता है। आपके घर के आसपास कोई बड़ा लैंडमार्क होगा, कोई मंदिर हो सकता है, कोई चक्की हो सकती है, कोई सुपर स्टोर हो सकता है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड होते हैं। ओवरऑल ये कॉम्बिनेशन ठीक है। न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है एक 3 9 और 9 3। ये लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, इंसान को सोशल तो बनाता है बट शो ऑफ में बहुत ज्यादा लगा देता है। मन करे पार्टी में गए तो आपको लगेगा कि मैं हर बंदे से बात कर लूं, तो ओवरऑल जो है बहुत ज्यादा शो ऑफ देता है ये नंबर, बट ओवरऑल न्यूट्रल कॉम्बिनेशन है। दोनों नंबर्स आपको लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर देते हैं। 4 5 और 5 4 की अगर मैं बात करती हूं, तो इन लोगों को कोर्ट और हॉस्पिटल्स के बहुत ज्यादा चक्कर लगते हैं, तो ऐसे बंदों को हम रिकमेंड करते हैं कि अगर 4 5 5 4, पहली बात तो ये मेलेफिक कॉम्बिनेशन है, अगर ऐसा है बाई चांस आप नहीं चेंज कर सकते, तो उस केस में आप कोर्ट और हॉस्पिटल के चक्कर बिना रीजन के ही चले जाओ, एक बार होके आ जाओ या एक आध बार चले जाओ, तो ओवरऑल आपको रियल लाइफ में जो है उन जगहों पर नहीं जाना पड़ेगा, विच इज लाइक कोर्ट और हॉस्पिटल, जहां पर कोई भी बंदा जो है जाना पसंद नहीं करता है। जब आप नंबर सजेस्ट करती हैं और बहुत से लोग आपके पास आते हैं और उनके नंबर्स चेंज होने से बदलाव होता है, लेकिन ऐसे लोग जो फोन नंबर चेंज नहीं कर सकते, बहुत वक्त से वही फोन नंबर यूज कर रहे हैं, और आपने नया फोन नंबर सजेस्ट कर दिया, तो उनके लिए क्या टिप हो सकती है कि वो नंबर बंद नहीं करना चाहते हैं, नया नंबर उन्होंने ले लिया, तो उस फोन का इस्तेमाल करना है नहीं करना है, क्योंकि उससे पुराने अटैचमेंट भी हैं और लोग भी जुड़े हुए हैं, क्या कर सकते हैं? काफी अच्छा प्रश्न है कि कैसे चेंज करें। 20 साल से मैंने ये नंबर, हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो बोलते हैं हमने 20 साल से नंबर ले रखा है, 30 साल से ले रखा है, कैसे चेंज करें? तो उस केस में आप उस नंबर से जो है
आउट गोइंग जो है कम कर दो, बहुत ज्यादा कम कर दो। इनकमिंग स्टिल ओके, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, बट आउट गोइंग उस नंबर की बहुत कम कर दो। बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अगर आप चेंज कर सकते हैं तो करिए। उस नंबर को ऑरा में रखेंगे तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आएगी, उस नंबर की एनर्जी तो ओवरऑल आएगी ही आएगी। बिल्कुल स्टॉप नहीं कर सकते कि देखिए इट्स लाइक रेमेडीज करके आप चीजों को थोड़ा थोड़ा प्रोटेक्ट कर सकते हो, बट 100% करेक्शन तो नहीं कर सकते आप। बिल्कुल, ये चीज है। तो कुछ और 2-3 और अच्छे कॉम्बिनेशंस हैं जो मैं कवर करती हूँ। 5775 एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छे स्पीकर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, पब्लिक रिलेशंस में बहुत अच्छे हैं, एक्सप्रेसिव बहुत होते हैं, बहुत सारे लोग इनसे एडवाइस लेने के लिए आते हैं, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के लिए बहुत अच्छा है। 4774 इज लाइक पेन एंड कैप, राहु एंड केतु, ऑनेस्ट हैं, ब्रिलियंट हैं और ओवरऑल एंजाइटी में रहते हैं ये लोग, तो गुड कॉम्बिनेशन है एंड बेनिफिक है, टेक्नोलॉजी से अच्छा जोड़ता है। 4884 की बात करें, कंपनी नेम स्टिल ओके, अपने मोबाइल के लिए आप मत लीजिए, इनक्यूरेबल प्रॉब्लम्स दे देगा, डेफिशिएंसी ऑफ सेक्सुअल प्लेजर, ब्लड डिजीजेस दे देगा, मेलेफिक है। 5885 की बात करते हैं, पैसा स्टक हो जाता है, कैलकुलेटिव हैं ये लोग, फाइनेंशियल जो है हमेशा लाखों और करोड़ों की ही बातें करते हैं, ये छोटी बातें करते ही नहीं है। पैसे को जो है, पैसा इनका अगर लाइफ में पहले से बहुत ज्यादा स्टक है तो इस नंबर को मैं आपको रिकमेंड नहीं करती हूँ। एक लास्ट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, 000। 000 क्या करता है, क्योंकि आप टैरो में भी देखते हैं डेथ का कार्ड, जो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड होता है, 000 शून्य हमारी जिंदगी में एकदम से सक्सेस आता है और ये एकदम से डाउनफॉल दे देता है, पूरा रिवर्स गियर मार देता है। तो 000 भी अगर आपके मोबाइल में आ रहा है तो उसको भी आप ना लीजिए, उस कॉम्बिनेशन को आप चेंज कीजिए। 6886 की बात करें, आंखों की प्रॉब्लम्स देता है, मेलिफिक है, ट्रबलसम है, किसी भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में ये प्रॉब्लम दे देगा और जो है इस नंबर को आप अवॉइड कीजिए। 5995 मुझे लाइफ में हमें बोलने की कला देता है, मैनिपुलेटिव है, वाणी है, पर कई बार ये अपनी गलत बोलने से ही लोगों से ब्रेक ऑफ कर लेते हैं, रेपो ब्रेक हो जाती है, ओवरऑल रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करते हैं अपनी ही वाणी से। साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम वाले लोग जो है इस नंबर को ले सकते हैं। मोहना जी, मुझे भी नहीं पता था ये 10 नंबर से ये इस हद तक कमाल कर सकते हैं आपकी जिंदगी में, ये सोचा नहीं था। आप कैसे कैसे कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं, और जिसका भी इंटरेस्ट होता है नंबर्स में, वही वो इतना डीप जा सकता है कि क्या असर पड़ सकता है, कौन कौन से नंबर किसके साथ जाते हैं, किसके साथ नहीं जाते हैं, किस नंबर से बच सकते हैं, किस नंबर को रख सकते हैं। आप बदल कर देखिएगा, लेकिन इस पर भी मैं और बात करूंगा आगे। लेकिन जो यहां तक रुके हुए हैं, जैसा हमने शुरुआत में कहा कि उनके लिए एक बोनस टिप है, क्या बोनस टिप है जो हम भी जानना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप लोग इतने टाइम तक रुके हमारा पॉडकास्ट देखने के लिए, उसके लिए थैंक यू, हम आपके शुक्रगुजार हैं। गुड लक टिप ये है कि आपके जो भी नंबर्स हैं, चाहे आपका ड्राइवर हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे आपके मोबाइल का टोटल हो या आपका नेम का टोटल हो, आप अपने कामों को उन्हीं नंबर्स पर कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा नंबर 3 है तो मैं अपने वर्क को उन डेट्स पे लाऊंगी 3, 12, 21, 30, जिनका टोटल 3 पर आ रहा है। अब 3 अंक किसका है? गुरुदेव बृहस्पति का है। क्या डे होता है उस दिन? थर्सडे होता है। तो अपने कामों को थर्सडे पर लाइए, 3 AM पे लाइए, 3 PM पे लाइए, और अगर उस दिन डेट भी 21 हो गई तो आपके लिए और ज्यादा ऑस्पिशियस है। और फिर एनर्जी देखिए आप कि आपने कोई काम 3 तारीख को, वीरवार को, थर्सडे को 3 बजे किया, एंड चेक द एनर्जी। फिर देखिए कि उस काम की सक्सेस प्रोबेबिलिटी 80-90% आपके जीवन में बढ़ जाती है। तो अपने नंबर्स जल्दी से कैलकुलेट कीजिए, अपनी डेट को टोटल कीजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ को टोटल कीजिए, अपने मोबाइल को टोटल कीजिए, और उसके बाद अपने नेम नंबर को टोटल कीजिए, और उसके बाद अपने कामों को उन्हीं डेट्स पर, उन्हीं डेज पर और उसी टाइमिंग पे लाइए, और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे एलिवेशन, ग्रोथ, सक्सेस और प्रोग्रेस की तरफ जाती है। देखिए, बहुत से ऐसे सवाल होंगे, क्योंकि बहुत कुछ समेटने की कोशिश की है कि आपको नंबर से जुड़ी हुई जो भी जानकारी जानना चाहते हैं आप, या जो भी सवाल आपके जहन में हो, उनका जवाब मिल जाए। लेकिन ऐसे बहुत से सवाल हो सकते हैं शायद जो छूट गए हमसे। वो अगर आपके सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना सवाल जरूर टाइप करिए, उसके जवाब हम आपको देंगे। और ये भी कि अगर वान्या जी से आप सीधे संपर्क करना चाहते हैं
तो वो बताएंगे कि आप कैसे संपर्क कर सकते हो। साथ ही जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी हम डिस्प्ले करेंगे, जिससे कि आप उन तक आसानी से पहुंच सके, कांटेक्ट कर सके, अपनी जिंदगी में बदलाव ला सके। लोग कैसे जुड़ सकते हैं आपसे? देखिए, अगर आप मेरे से ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स हैं 7982635984 और मेरा दूसरा नंबर है 9953863316। मेरी ईमेल आईडी है vanyaaryabusiness@gmail.com, VANYAARYABUSINESS@gmail.com। और अगर आप मेरे से ऑफलाइन मिलना चाहते हैं तो आप मेरे से ओमैक्स वर्ल्ड स्ट्रीट, एम्स्टर्डम स्ट्रीट, 2nd फ्लोर, SCO 25, फरीदाबाद सेक्टर 79 पर आके मिल सकते हैं। ऑफलाइन कंसल्टेशंस अवेलेबल है और ऑनलाइन कंसल्टेशंस आप जूम पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिस पर हम जितनी बात करें कम है, और इसमें बहुत कुछ और है सीखने के लिए, अपनी जिंदगी बदलने के लिए। और जब इतने आसान तरीकों से आप बदलाव ला सकते हैं तो क्यों ना ट्राई किया जाए। मैं एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि जो लोग भी बदलाव करना शुरू करेंगे आपकी बातें सुनने के बाद, इस पॉडकास्ट के बाद, कितना वक्त लगता है ये असर, आपका एक्सपीरियंस क्या है कि कितने वक्त बाद आपको दिखने लगते हैं वो चेंजेस जो जिस उम्मीद से आपने ये सब किया हो? विद इन अ वीक अगर मोबाइल नंबर्स पर है। रेमेडीज में टाइम लगता है क्योंकि सबकॉन्शियस ब्रेन को भी किसी चीज को एक्सेप्ट करने में 45 डेज टू 3 मंथ्स लगते हैं, बट मोबाइल न्यूमरोलॉजी का रिजल्ट फास्ट है काफी। तो आप विद इन 7 डेज जो है ओवरऑल जो है 7 डेज में इसका रिजल्ट आपको ओवरऑल दिखने लगता है। ये नंबर कॉम्बिनेशन जो हमने अभी सुने, इसके अलावा भी ये सुनते सुनते भी मुझे लगा है कि कई बार ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको बदलने की हम बात करते हैं, हम अपने नंबर्स बदल देते हैं। कई बार हमारा अटैचमेंट उन नंबर्स के लिए होता है जो फैमिली में हमारे ऐसे कोई हो सकता है जो नहीं है अब इस दुनिया में, वो नंबर वो रखते रहे। और हमने देखा है बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि घर में किसी ऐसे व्यक्ति का जो अब हमारे साथ नहीं है, याद के तौर पर भी वो नंबर ऑन रखते हैं और अपने पास रख लेते हैं। क्या उस एनर्जी का कोई असर होता है? वो रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए? वो एनर्जीज हमें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि जो सोल आपकी लाइफ से जा चुकी है उस सोल को हम हमेशा एक्टिवेटेड रखते हैं अगर हम उन नंबर्स को रखते हैं। हमें सिर्फ ये प्रे करना चाहिए कि वो जहां भी गई है वो एक अच्छे जीवन में, अच्छे जन्म में जाए, लेकिन ना हमें उनसे बहुत ज्यादा अटैच रहना चाहिए, ना बहुत ज्यादा रोना चाहिए, क्योंकि जब हम रोते हैं तो वो सोल भी रोती है। तो इस अटैचमेंट को, इन कॉर्ड्स को अब हमें कट करना चाहिए। सिर्फ हमें उस सोल को बोलना चाहिए आप जहां भी हो हमें ब्लेसिंग्स दो, बट उनके नंबर्स, उनके कपड़े, सब चीजें आपको अपनी लाइफ से अब डिटैच कर देने चाहिए ताकि वो सोल आराम से पीस में जा सके। वान्या जी, थैंक यू सो मच। और बहुत से जो अभी भी सवाल रह गए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा भी, बीच बीच में कहता रहा हूं कि जिनके भी जो भी सवाल है वो सवाल आंसर नहीं होंगे ऐसा नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, जैसे बताया गया वान्या जी की ओर से, आप कैसे उनसे संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन तो एक बहुत अच्छा जरिया है, आप किसी तक पहुंच सकते हैं। तो आपके जो सवाल हैं, आपकी जो दिक्कतें हैं और नंबर्स को लेकर आपको लग रहा है कि अगर आप कोई नंबर है जिससे आपका अटैचमेंट है, आप नहीं बदलना चाहते, उसमें भी बहुत सी रेमेडी होती है। ये बहुत छोटे से पार्ट को यहाँ छुआ गया है। अगर आपका फोन नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ उसके साथ भी जोड़ा जाए और नंबर जो आप पर असर डालते हैं उनके साथ जोड़ा जाए तो इसका और बड़ा असर हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा ये 10% है, 90% अगर आपको और बदलाव लाने हैं तो उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट से मिलना होगा, और बेहतर एक्सपर्ट वान्या जी से कौन हो सकता है। तो आप संपर्क कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत से विषय होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे, तो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपने हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं ये डिस्कशन, ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। नमस्कार। नमस्ते।